हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैथ्स फंडामेंटल सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीजगणित। तो बीजगणित बहुत ही शुरू से प्रॉब्लमेटिक चैप्टर रहा है। इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कि वो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता x+y क्या है ये सब। तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें जो अगर बिगनर्स हैं 6th 7th 8th के स्टूडेंट हैं तो वो तो साथ साथ स्टडी करेंगे, और जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं या उससे अबव क्लासेस के भी हैं या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इन वीडियोस को देख के अपनी जो मैथ्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इसमें बताऊं आपको कि जो मैंने इसमें स्लाइड्स बनाई हैं, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं, तो जो क्लास 6th 7th और 8th तीनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए हैं ये। तो इसमें मैंने बताया आपको कि गणित की शाखा, गणित की 3 शाखाएं इन जनरल अभी प्राइमरी लेवल में बात करें, इसके अलावा भी होती हैं बट अभी प्राइमरी लेवल की बात करें तो एक तो अंकगणित है, ज्यामिति है और बीजगणित है। अंकगणित को हम बोलते हैं अर्थमेटिक इंग्लिश में, ज्यामिति ज्योमेट्री और बीजगणित अलजेब्रा। अर्थमेटिक में हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, पूर्णांक, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो सारा अंकगणित का पोर्शन बताया है। मैंने आपको अर्थमेटिक अभी तक कराई है मैथ्स फंडामेंटल सीरीज की, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको अर्थमेटिक कराया है। अब ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं शेप्स, जिनके बारे में पढ़ते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, और हम पॉलीगन्स वगैरह पढ़ते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं, एंगल्स ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका इसमें आ जाएगा ज्योमेट्री में। और थर्ड एक मेजर पोर्शन है अलजेब्रा, जिसमें हम अक्षर लेटर्स यूज करते हैं x y z टाइप में, जिनका हमें बहुत फोबिया होता है। तो अब से फोबिया नहीं होगा, आप मेरे वीडियो के जो 3 या 4 पार्ट जितने भी हैं वो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अक्षरों के प्रयोग से हम वह नियम। अच्छा, बीजगणित का फायदा क्या है, क्यों आई बीजगणित? तो अंकगणित की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। देखिए कैसे आगे भी इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इससे हम कोई नियम निकाल सकते हैं या कोई सूत्र बना सकते हैं। जैसे हम सूत्र पढ़ते थे ना, अगर आपको याद होगा मूलधन, मिश्रधन, या अगर आप बोलो चाल बराबर, या कोई भी सूत्र अगर ले लो, आपकी आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वो सब बीजगणित की सहायता से निकालते हैं। ठीक है ना, और जो डेली लाइफ की जो इक्वेशंस होती हैं वो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये तो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि बीजगणित हमारी कहाँ यूज होती है। तो बहुत जल्द हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। तो अब है बीजगणित के माध्यम से सूत्र कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक L बनाए हैं, 2 L बनाए, देखो ये एक L है ना, एक L, ये 2 L, ये 3 L बनाए हैं, 4 L बनाए हैं। किससे बनाए हैं? मैंने माचिस की तीलियों से। तो एक L बनाने में मुझे लगी 2 माचिस की तीलियां लेके आई मैं, 2 L बनाने में मैंने 4 यूज करी, और ये 3 L बनाने में मैंने 6 करी, और 4 L बनाने में मैंने 4 L करी। तो कुछ ये पैटर्न सा मिल रहा है हमें कि एक L बनाया तो 2 चाहिए। जैसे देखो इस चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है जब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में कुछ चीजें कि भाई 1 कप चाय बनाने में हमें चाहिए 1 चम्मच चीनी, 2 कप चाय बनाने में चाहिए 2 कप चीनी, तो 100 कप चाय बनाने में कितनी चम्मच चाहिए? 100 कप चीनी चाहिए, 100 है ना, इस तरह से 100 चम्मच चीनी चाहिए। तो इस तरह से हम बना सकते हैं ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। मैथ्स की अगर बात करें तो आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, अब बराबर लगा के आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 2 गुणा L की संख्या। एक L में 2 चाहिए ना, तो 2 गुणा L की संख्या, तो हो जाएगा 2 इंटू N या 2N। कहीं भी आपको 2N दिखे तो इसका मतलब है 2 इंटू N। ठीक है, बीच में इसके बीच में क्या होता है, इंटू का मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। यहाँ N एक अक्षर है जिसे चर कहते हैं। अब देखो आप ABCD पढ़ते आते थे ना, अभी तक आप इनको बोलते थे कि दिस इज अल्फाबेट ABCD, या इनको आप बोलते थे कि दीज आर लेटर्स, है ना। अब आप यहाँ मैथ्स में बोलोगे कि चर, ये क्या है? आपके चर, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, ये नंबर ऑफ सिचुएशन के लिए बदलता रहता है। जैसे N यहाँ पर हम अगर हम बात करेंगे एक L के लिए, N इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से लेते जाएंगे, है ना। तो N का मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो चलो हम बात की बात कर लेंगे थोड़ा सा। इसका मान इससे नहीं होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि 2 तो कांस्टेंट है बट N कांस्टेंट नहीं है। N में क्या है? 1 L, 2 L, 3 L, 4 L, इस तरह से। तो ये N, ठीक है। ओके, अब हम देखें कि यदि हमें 70 L बनाने होंगे तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो फटाफट से मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, आंसर जरूर लिखिए। अगर आपको कमेंट में लिखना नहीं आता है तो सीखिए।
अब आप डिजिटल एजुकेशन ले रहे हो, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो आप फेस टू फेस टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे कि 70L बनाने में, यानी 70L बनाना है आपको, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, कमेंट करिए। उसके बाद है अक्षर सी बनाने के लिए तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। अब सी बनाना है, एक सी बनाने के लिए कितनी लगेंगी, 1 2 3, 2 सी बनाने के लिए कितनी लगेंगी, 6। तो ऐसे उसके लिए सूत्र लिख दो, जरा नियम लिख के मुझे बता दो, जरा फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि किस तरह से बनती है। तो 1L के लिए आपको बना गया सूत्र 2N, क्यों, क्योंकि 1L बनाने में 2 तीलियां लग रही थी, 1C बनाने में कितनी तीलियां लग रही हैं, 3 लग रही है ना तीलियां, तो 3N सूत्र हो जाएगा। तो मैंने हिंट भी दे दी थोड़ी सी। चलो अब आगे चलते हैं। आप अलजेब्रा को मजे मजे में पढ़िए, इंटरेस्ट लेके, तभी अच्छा लगेगा। अब आते हैं माइंड रीडर गेम। ये बहुत ही अच्छा गेम है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा कि हमें अलजेब्रा की जरूरत हमें क्यों पड़ी वास्तव में, है ना, क्यों, क्या यूज है इसका। तो मैम ने गेम खेलने के लिए बोला, किस किस को, स्टूडेंट्स बहुत सारे थे बट 3 लोग एक्टिव जो थे वो आगे आए। वो आप देख रहे होंगे फॉर्मल ड्रेसेस में है, वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज उनका एक डे था जिसमें वो सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, खेलने आए थे। तो ये एक बालू है, ये अप्पू है और एक ही सारा है, 3 स्टूडेंट्स हैं। अप्पू क्या, ये बालू क्या करेगा, बालू इन दोनों के माइंड को रीड करेगा, सोच देखेगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, बालू अप्पू और सारा का माइंड रीड कर रहा है, बालू इन दोनों का। बालू ने एक संख्या सोचने के लिए, बालू ने अप्पू और सारा को संख्या सोचने के लिए बोला। तो अप्पू कोई संख्या सोचकर, अप्पू ने कोई संख्या सोची, कोई संख्या सोची, उसमें 10 से गुणा करा। आप भी सोचो कोई संख्या, उसमें 10 से गुणा करा, और जो भी आंसर आया 10 से गुणा करने के बाद उसमें से 20 को घटा दिया और उसका रिजल्ट आ गया 50। तो अब बालू बताएगा कि अप्पू ने कौन सी संख्या सोची थी, ठीक है। ऐसी सारा को उसने बोला, चलो भाई सारा कोई संख्या सोचो, संख्या ने सोची, सारा ने कोई संख्या सोची, उसमें उसने 4 से गुणा कर दिया। जैसे कि मैंने 10 सोची, मैंने 4 से गुणा कर दिया, 40 हो गया। अब उसमें से 5 घटा दिया, 40 में 5 घटा 35, लेकिन इसका परिणाम आ रहा है 65, यानी इसने कोई और संख्या सोची होगी। तो जरा बताओ जरा कि अप्पू द्वारा सोची गई संख्या कितनी थी और सारा द्वारा सोची गई, जो सारा ने जो संख्या सोची थी वो बालू ने कैसे ज्ञात करी, है ना। तो इसमें प्रयत्न और भूल विधि लगाएंगे हम, बहुत सारी विधियां होती है ना सॉल्व। तो इसमें अब बच्चे क्लास में सारे शॉक्ड हो गए कि ऐसी कौन सी, इसने बालू ने आंसर दे दिया कि अप्पू ने कौन सोची, सारा ने कौन सोची। आप भी मुझे सोच के फटाफट से मुझे बताओ कि अप्पू ने कौन सी सोची थी और सारा ने कौन सोची थी। किसी संख्या में 10 से गुणा करोगे और 20 घटा दोगे, यानी उसने 7 से गुणा करा, यानी अप्पू ने संख्या सोची थी 7, ठीक है। मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, 7 सोची थी, उससे उसने 10 से गुणा कर दिया और उसने 20 घटा दिया, तो 70 - 20 बराबर 50। तो यानी कि कौन सी संख्या सोची थी अप्पू ने, 7, अप्पू ने सोची थी 7 संख्या सोची थी। अब बता दो जरा सारा ने कितनी सोची थी, ठीक है, अब मुझे सोच के बताना। तो जहां पर जो ये सोचना था ना, मैंने अलग अलग वैल्यू रख के देखी। पहले मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा था, तो 2 की गुणा 20 से कर दो, 20 - 20 तो गलत हो गया। 3 रख के 30, 3 गुणा 10, 30 - 20 तो 10 आ रहा है, तो यानी ये भी गलत हो गया। तो इस वाले को प्रयत्न और भूल विधि से हमने सॉल्व किया, लेकिन ये बहुत मुश्किल मेथड है प्रयत्न और भूल विधि। माइंड को रीड करना, हर सिचुएशन में हम नहीं रीड कर सकते। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि उसने कोई 10 से गुणा किया और गुणनफल से 20 घटाया और परिणाम आया 1 लाख, तब क्या करते, मैं कितना सोचती, तो मुश्किल हो जाता ना। तो उसमें हमें अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। देखो किस तरह से अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, देखते हैं। चलो आगे आ जाओ। अप्पू ने कोई संख्या सोची थी, हमें नहीं पता, उसको हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसको गुणा किया था उसने 10 से, -20 और बराबर 50, आंसर आया था 50। अब मैथमेटिक टर्म में लिख दिया हमने। सारा ने कोई संख्या सोची थी, गुणा किया था 4 से और उसमें 5 जोड़ दिया था, तो आया था आंसर 65। अब ये सोची जाने वाली संख्या को चर से प्रदर्शित करते हैं, यानी अप्पू की समीकरण क्या बनेगी, x गुणा 10 - 20 बराबर 50, 10x - 20 बराबर 50। सारा की समीकरण 4x + 5 = 65। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू रख के देखी, 5 रख के देखा। प्रयत्न और भूल विधि की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आपको अलग अलग स्टेप्स में बताती हूँ। जैसे मेरी अप्पू की समीकरण आई थी 10x - 20 = 10x - 20 = 50, ये आई थी ना, ठीक है।
आप लोग समीकरण बनाना भी सिखाऊंगी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें। अभी आप ऐसे समझिए कि उसने एक समीकरण सोची थी, उसको 10 से गुणा करा संख्या को और उसमें से 20 घटा दिया तो परिणाम आ गया था 50, इस तरह से। तो इसको x नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने पहले 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, चलो 20 बराबर 50, ठीक है। तो 10 तियां 30 माइनस 20 बराबर 50, तो ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं ये नहीं होगा। फिर उसने 4 रख के 4 देखा, 50, तो ये 40 माइनस 20, ये भी ये भी रॉन्ग आ रहा है, ये भी 10 बराबर 50 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया 7 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, तो हो जाएगा 70 माइनस 20 बराबर 50 और ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 50। तो यानी उसने सोची थी 7, ठीक है। ऐसे ही आप सारा की समीकरण हो जाएगी 4x प्लस 5, तो 4 में कितने की गुणा करें और 5 जोड़े की आ जाए, सोचो जरा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन समीकरण को बना सकते हैं और इस तरह से जो बालू ने उनका माइंड को रीड करा और उसका मान निकाला, ठीक है। और इस तरह से उसने सोचा कि क्या हो सकती है उस संख्या की आंसर 65। तो आप भी मुझे सारा का बताइए कि सारा ने कौन सी संख्या सोची थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समीकरण की बात करें, आपको समीकरण बनाना आ गया। समीकरण में आपने बराबर का साइन देखा था ना, इसको समता का चिन्ह बोलते हैं। जैसे 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 50, ये जो आप समीकरण में देख रहे हैं, तो ये तराजू बनाया हुआ है मैंने, बैलेंस बनाई हुई है। इस बैलेंस का मतलब ये है कि इसका ये 2 पक्ष हैं, समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और दूसरा होता है दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो 10x माइनस 20 है LHS और 50 है RHS। ये दोनों समीकरण बराबर का मतलब है कि जो ये दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं चर के एक निश्चित मान के लिए। चर का कोई मान ले ले, जैसे हमने x इक्वल टू 7 लिया, तो 7 रखते ही हमारा ये संख्या और ये संख्या बराबर आ गई। इट मीन्स उसने जो संख्या सोची थी वो 7 सोची थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। इसका पार्ट 1 हम देखेंगे कि इससे क्या होती है समीकरण, ठीक है ना। अब पार्ट 1 आप देखिए समीकरण का, तो आपको आइडिया हो गया समीकरण क्या होती है, समीकरण को बनाते कैसे हैं, समीकरण का हल कैसे होता है, ये सब मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से वीडियो अपलोड कर लिए हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।